नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी 2.0। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर अब जनता की अदालत में जाने की तैयारी कर रहे हैं और उनके विरोधी उनके इस्तीफे को नौटंकी करार दे रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह अपने नेता के साथ खड़ी है। कहानी 2.0 में इस बार कहानी केजरीवाल की। कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया के लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब वो तय करेंगे कि हम अपने बच्चों को कहां पढ़ाएंगे। अगर आपका पति कहे मोदी तो बोलना शाम का खाना नहीं मिलेगा। पत्नी की बात तो माननी पड़ेगी हर पति को। दोस्तों, मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। केजरीवाल सहित पूरी आम आदमी पार्टी का दावा भ्रष्टाचार रहित और आम लोगों के लिए काम करने वाली सरकार का रहा। फिर सवाल उठता है कि भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते केजरीवाल को क्यों कई महीने जेल में बिताने पड़े, क्यों उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। सवाल यह भी है कि केजरीवाल का इस्तीफा कोई सियासी रणनीति है या कोई बड़ी मजबूरी। कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री बड़ा बंगला नहीं लेगा, अपने लिए सिक्योरिटी नहीं लेगा। सरकार में पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है जी, नीयत की कमी है। इनको राजनीति करनी नहीं आती, इन्होंने दलाली करी अपनी जिंदगी में। इनको राजनीति करना हम लोग सिखाएंगे। संविधान के ऊपर इस तरह के वार को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। 12 साल पुरानी पार्टी की कन्वीनर को राजनीति का पैमाना बदलना था। आज ये टोपी जो मैंने सर पे पहनी है, अब जिंदगी भर ये टोपी पहन के रखूंगा और सबको टोपी पहनाने का काम करूंगा। जो मिलेगा उसको मैं टोपी पहनाऊंगा। हाशिए पर खड़े आम आदमी के बुनियादी सवाल को राजनीति के केंद्र में चमकाना था। हम ऐलान करते हैं कि आज से हम लोग चुनावी राजनीति में कूद रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान का दिल जीतना था। मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। लेकिन अन्ना हजारे की अनशन से शुरू हुई यात्रा ने दूसरी धारा पकड़ ली। हम ऐलान करते हैं कि आज से हम लोग चुनावी राजनीति में कूद रहे हैं। फिर जन लोकपाल के लिए एक गैर राजनीतिक आंदोलन खड़ा करने वाले राजनीति की राह पर मुड़ गए। बारह साल में दिल्ली बदली, दिल्ली की राजनीति बदली। नमस्कार, मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है। लेकिन केजरीवाल का राज रहा।
अब जब भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए और जब बेल पर बाहर आए तो उनके एक ऐलान ने सबको चौंका दिया। दोस्तों, मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। इस्तीफे से सवाल उठने लगे। क्या अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा किसी गेम प्लान का हिस्सा है? क्या छवि सुधारने के लिए केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दिया? क्या हरियाणा चुनाव में सहानुभूति हासिल करने के लिए इस्तीफा दिया गया? 13 सितंबर को जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आए। 15 सितंबर को ऐलान कर दिया कि 48 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे। भारत माता की इनकलाब, वंदे वंदे। दोस्तों, मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। इस्तीफा केजरीवाल की मजबूरी है या फिर मास्टर स्ट्रोक? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि गिरफ्तारी के बावजूद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। जेल में रहे, जेल से सरकार चलाते रहे, लेकिन जेल से जमानत पर बाहर आते ही सीएम की कुर्सी छोड़ने का ऐलान कर दिया। अरविंद केजरीवाल के इसी ऐलान ने सबको चौंका दिया। क्या इस इस्तीफे वाले दांव से सियासी संदेश देने की कोशिश की गई? संदेश नंबर 1, अपने हिसाब से निर्णय लेंगे, किसी दबाव में आकर फैसला नहीं लेंगे वाले नेता की छवि। संदेश नंबर 2, दिल्ली की जनता के भरोसे से बड़ी नहीं है मुख्यमंत्री की कुर्सी का संदेश देने की कोशिश। संदेश नंबर 3, आम आदमी के बीच एक बार फिर आम बनकर दिखने की कोशिश करेंगे केजरीवाल। संदेश नंबर 4, भ्रष्टाचार वाले नैरेटिव के खिलाफ झूठे केस में फंसाने की साजिश का प्रचार करेंगे। और संदेश नंबर 5, बदले की कार्रवाई का आरोप लगाते हुए बीजेपी को आक्रामक ढंग से घेरने की कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन के बावजूद अरविंद केजरीवाल की पार्टी को दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली। ये तब था जब चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को देश की सबसे बड़ी अदालत ने बेल दी थी। क्या पार्टी के खराब प्रदर्शन के पीछे केजरीवाल की इमेज को धक्का लगा था? पहला धक्का तब लगा था जब शराब घोटाले के आरोप लगे और दूसरा धक्का तब लगा जब सरकारी बंगले का वीडियो सामने आया। वो महाराज है जो न जाने कहां से आवाज निकालते थे और कहते थे, मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं घर नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं लाल बत्ती कार नहीं लूंगा, मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। कुछ नहीं से सब कुछ ले लूंगा जी। ये उस महाराज के रिनोवेशन की कहानी है। केवल महल का रिनोवेशन नहीं हुआ, महाराज के मानसिकता का रिनोवेशन, कि किस प्रकार से कुछ नहीं लूंगा जी से सब कुछ लूट लूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। ये जो परिवर्तन हुआ है, ये उस महाराज की कहानी आज हम बयां करने वाले हैं। केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तो उनकी इमेज एक आम आदमी की थी, चाहे उनका पहनावा हो या फिर उनकी सादगी हो या रहन सहन। साल 2013 में जब अरविंद केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सरकारी सुविधाओं को लेने से साफ इनकार कर दिया था। वो एक नीले रंग की छोटी गाड़ी में सचिवालय जाया करते थे। हालांकि साल 2015 में जब आम आदमी पार्टी की बहुमत के साथ सत्ता में वापसी हुई तो अरविंद केजरीवाल सरकारी सुविधाओं के तामझाम के साथ नजर आने लगे। एक वक्त ऐसा भी आया जब भाजपा ने अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास और उनकी गाड़ियों को लेकर आम आदमी पार्टी का जबरदस्त घेराव भी किया था। केजरीवाल को पता है कि राजनीति में परसेप्शन से बड़ा कुछ नहीं, लिहाजा अब अपनी छवि को लेकर बने नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल को उम्मीद है कि इस्तीफा देने के बाद जब जनता के बीच जाएंगे तो शायद इमेज बदलेगी।
को जो सुप्रीम कोर्ट से जो बेल मिली है वो कंडीशनल बेल मिली है कि ना तो आप अपने ऑफिस जा सकेंगे और ना ही किसी फाइल पे आप साइन कर सकेंगे। तो उस हिसाब से अगर बेल मिली तो वो सीएम होते हुए भी सीएम नहीं हैंगे। इस्तीफा दे रहा हूँ मैं मुख्यमंत्री पद से और अतीशी जी को सीएम बना दिया हैगा। तो ये एक वो लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए, जहाँ तक मेरा विचार है, ये लगता हैगा। लोगों की भावना है, वो भावना है क्या है कि उबारने के लिए या जो केजरीवाल को अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए कुछ तो लेना, स्टैंड खड़ा करना पड़ेगा, तो उन्होंने ये स्टेप लिया। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, मजबूर किया गया उसको, मजबूरी में इस्तीफा दे दिया। अब नया सीएम आएगा, वो अपना आगे देखेगा, दिल्ली के बारे में सोचेगा क्या करना है क्या नहीं करना। इतना भरोसा हमें केजरीवाल साहब पे था, इतना किसी पे नहीं है। केजरीवाल ने तो बहुत जगह से इस्तीफा दे रखा है, उनकी एक सरकारी नौकरी भी थी, वहाँ से भी इस्तीफा दे दिया था इन्होंने दिल्ली की सरकार के लिए। जब अब डिपेंड करता है ना कि कौन अच्छा काम करेगा, जो भी अच्छा काम करेगा तो जनता तो उसी को चूज करेगी। केजरीवाल ने साफ कर दिया कि 2025 विधानसभा चुनाव के नतीजे ही उनका सियासी भविष्य तय करेंगे। इस बीच ना तो वो सीएम बनेंगे और ना ही मनीष सिसोदिया। मैं मनीष जी से बात कर रहा था, जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया, हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे, अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। केजरीवाल 12 साल पहले राजनीति के नायक थे, आम आदमी के हीरो थे, बदली हुई राजनीति का आईना थे, आम आदमी की ताकत के सबूत थे। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप ने केजरीवाल की छवि को दागदार कर दिया। वो जानते हैं कि दिल्ली के बगैर कुछ नहीं मुमकिन है। कभी दिल्ली की राजनीति पर हमेशा से ही दो दलों का वर्चस्व रहा था, बीजेपी और कांग्रेस में ही वर्चस्व की जंग भी रही। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी दोनों दलों के बीच पिछले 12 साल से दीवार बनकर खड़ी है। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि ये दीवार बनी रहे, फिर चाहे इस्तीफा ही क्यों न देना पड़े। कहते हैं राजनीति की राहें आसान नहीं होती, कदम कदम पर परीक्षा देनी होती है। केजरीवाल की कहानी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।